मुरारी बापू हुए, आसाराम बापू हुए, ये हुए, ये सब इनकी कथा हल्की नहीं होती है। पराशर जी महाराज हुए, इन लोगों की कथा में इतना व्यवस्था करनी पड़ती है तब वो कथा करते हैं। अखिलेश यादव शुरू से ही ब्राह्मणों को टारगेट बना करके चलते हैं। वह कभी ब्राह्मणों के हितैषी नहीं रहे हैं, दिखावे के लिए कुछ और हैं और वास्तविकता में कुछ और हैं। इन्होंने जिस तरीके से सफाई में बढ़िया सा डांस करवाया था, उस हिसाब से इन्होंने भी सोचा कि यहाँ पे पैसे दे के काम हो रहा होगा, लेकिन किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं तानिया कसौदन। स्वागत है आपका फोर्थ स्तंभ नेटवर्क में। अब देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो धीरे धीरे निकल करके पूरे देश में पहुंचती जा रही है। जी हां, अखिलेश यादव लगातार इस समय बयानबाजी कर रहे हैं इटावा के कथावाचक के मामले को लेकर के, लेकिन जब से ये मामला हुआ है राजनीति भी शुरू हो गई है अखिलेश यादव की तरफ से। और अब अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे लाखों बागेश्वर धाम बाबा के समर्थक अब अखिलेश यादव से नाराज है। जी हाँ, अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा कि अखिलेश यादव ने ये कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री 50-50 लाख रुपए लेते हैं कथावाचक के रूप में। जी हाँ, अगर वो कहीं कथा करने जाते हैं तो उसके 50 लाख रुपए लेते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ही बताएगी। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इतने बड़े बाबा जिनको कहा जाता है, वो 50 लाख रुपए लेते हैं कथावाचने के लिए, आपको ऐसा लगता है क्या? अखिलेश यादव जी जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इतने बड़े प्रदेश के मुखिया के मुख्यमंत्री रहते हुए उनको ये सब बयान उनको देना नहीं चाहिए। अगर वह दे रहे हैं या तो उनका मानसिक संतुलन खो बैठा होगा या वो किसी दूसरे चीज़ में सब बयान दे रहे हैं। अरे भाई, कथावाचक की बात, कथा तो कोई भी जात के लोग जा करके करें, जो कथावाचक की बात तो अलग है, लेकिन आपको समझौता करवाना चाहिए था शांति प्रिय ढंग से। लेकिन उधर के मामला को फिर आप जो है अपने से कह दिए कि धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए में जो कथावाचक करते हैं, ये सब उनकी बातों से जो है शोभनीय नहीं देता है। क्या सोच के कहा होगा अखिलेश? अरे भाई, वह तो समाजवादी पार्टी के है ना, उनकी सोच तो जो है मुसलमानों के प्रति ज़्यादा रहती है। धीरेन्द्र शास्त्री को कह दिए, लेकिन मुसलमान के मौलवियों को नहीं कहेंगे। मौलवी पैसा लेकर के करते हैं। सबसे कमज़ोर जात जो है ब्राह्मण समाज ही है। इस वास्ते अखिलेश यादव हुए चाहे कोई हुए, सब लोग ब्राह्मणों के ऊपर आज अपनी आँख दिखाते हैं। और वही चीज़ हुआ जो कि अभी चंद दिन पहले ये हुआ कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ा ये इधर उधर हो रही है जो है, और यही बात बोल करके अखिलेश यादव जी सत्ता से 2047 से दूर हो गए जो है। अगर शायद वह यह बात न बोले होते तो कुछ ब्राह्मण समाज और इधर उधर लोग सोचे विचारे होते, लेकिन अखिलेश यादव जी ये सब बयान दे करके चर्चा से भी ख़त्म हो गए और सत्ता से भी ख़त्म हो गए जो है। जो लोग कहते थे, यादव समाज के लोग कह रहे भाई सत्ता में आने वाले हैं भाई साहब जो है, लेकिन भाई साहब आप कान खोल करके सुन लीजिए, 27 नहीं 47 के भी आगे आप चले गए जो है। एक समाज के बदौलत आप जो है राजनीति नहीं कर सकते हैं जब तक उनको सबका समर्थन चाहिए। बिल्कुल, ब्राह्मण का समर्थन उनको नहीं चाहिए। ब्राह्मण माने सवर्ण का समर्थन उनको नहीं चाहिए। उनको केवल अपने यादव समाज का समर्थन चाहिए जो है। उनको केवल अपने यादव समाज का समर्थन। जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर सवाल उठाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके साथ जो भाई साहब हैं, इन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदू धर्म पर सवाल उठा रहे, कथावाचकों पर सवाल उठा रहे, नमाजवादियों पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे, मौलानाओं पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे अखिलेश यादव? देखिए, नामी गिरामी आदमी वगैरह, नामी बनिया सरनामी चोर कहा जाता है ना। जो इन्होंने कहा 50-50 लाख रुपया जो है कथा वाचक लेते हैं, तो इसके बारे में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हुए और जो बाबा रामदेव हुए, बाबा रामदेव के भी कार्यक्रम में 50 लाख 60 लाख रुपया का मतलब वो होता है, स्टैंड होता है। तो करवाने वाले अगर कैपेसिटी है, जैसे हमारी कैपेसिटी है 50 लाख रुपया हम डोनेट कर सकते हैं या सभा करा सकते हैं या कथा करा सकते हैं, तो कराने वाले की बात है ना। आम आदमी अगर जो 1 रुपया में करा रहा है, कोई 100 लाख में करा रहा है, तो ये तो फैसिलिटी उनके ऊपर लागू होती है। ये आप डोनेशन के रूप में बता रहे कि ये डोनेशन के रूप में दिया जाता नहीं होता है, ये पैकेज होता है इन लोगों का। जैसे मुरारी बापू हुए, आसाराम बापू हुए, ये हुए, ये सब इनकी कथा हल्की नहीं होती है। पराशर जी महाराज हुए, इन लोगों की कथा में इतना व्यवस्था करनी पड़ती है तब वो कथा करते हैं। उनका कहने का मतलब ये है
लेकिन जो कराने वाला है वो व्यवस्था कर रहा है, करवा रहा है, तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? हमारे कहने मतलब जो कराने वाले अगर 50 लाख की व्यवस्था कर कथा करा रहे हैं तो वो तो उनकी व्यवस्था है ना। अगर जिनके पास नहीं है वो अपना साधारण में करवा रहा है, लेकिन इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये टिप्पणी करके और अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार इस मामले को उछाल रहे हैं, ये मामला बढ़ता ही जा रहा है कथावाचक वाला, आपको लगता है क्या क्यों इस तरह के मामले को ये हवा दे रहे हैं? मैडम, मैं निष्पक्ष रूप से कहना चाहता हूँ, इसमें न किसी धर्म और न जात की बात मैं करूँगा। जैसे राजा परीक्षित ने जब कथा सुनी थी, ये भागवत कथा, तो उस समय राजा परीक्षित थे और सुखदेव थे। उस गंगा के तीरे गंगा के तट पे कौन कथा सुन रहा था? ये मोक्ष की कथा है, समझ रहे हैं? ये ज्ञान की कथा है, ये वैराग्य की कथा है। जो हमें प्राप्त करना, जो हमारा उद्देश्य रहा है, वो हमें मिल नहीं रहा है। खाली फालतू बयानबाजी हो रही है। हमें जैसे किसी चीज़ के लिए शांति के लिए हम कराते हैं कोई कथा, अब इसको जो है राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे कि वो 50-50 लाख रुपए लेकर के कथा वाचने जाते हैं, अपने कार्यक्रमों को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया है कि वो 50-50 लाख रुपए लेते हैं, साथ ही अंडर टेबल भी पैसे लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अंडर टेबल पैसे लगते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो कथा वाचने वाला मुद्दा है ये अब व्यावसायिक बन चुका है? एक चीज़ जान लीजिएगा, अखिलेश यादव शुरू से ही ब्राह्मणों को टारगेट बना करके चलते हैं। वह कभी ब्राह्मणों के हितैषी नहीं रहे हैं। दिखावे के लिए कुछ और हैं और वास्तविकता में कुछ और हैं। यह मुद्दा भी चल रहा था, क्या कहते हैं, इटावा वाली घटना को देख लीजिए। उन्हीं के पार्टी के लोगों ने पूरी वहाँ पे बवाल किए और लास्ट में वही जो है अपने पार्टी के लोगों को ही ये कह दिए कि इन लोगों से पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। ये जो कथावाचक वाला मामला हुआ तो उसमें आप कह रहे हैं कि इसमें कौन सी पार्टी? इटावा वाली घटना के लिए मैं कह रहा हूँ कि इटावा वाली घटना में जितने बवाल हुए हैं, चाहे जो कुछ घटनाएं हुई हैं ब्राह्मणों के ऊपर, क्या कहते हैं, जितनी घटनाएं हुई हैं, क्या कहते हैं, उसे गांव में जाकर के उत्पात मचाया गया, मारा गया, गाली दिया गया, इस पे वो लास्ट में, जबकि ये उन्हीं के लोग उन्मादी लोग थे जिन लोगों ने जाकर के वहाँ उन्माद फैलाया है, और जब अपने फंसते हुए नज़र आए हैं तो कह रहे हैं कि उन लोगों से मुझे किसी तरह का लेना देना नहीं है। ये दोहरी राजनीति करते हैं। रही बात धीरेन्द्र शास्त्री पे वो आरोप लगा रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको कौन कह रहा है कि आप क्या कहते हैं पैसे देकर के कथावाचक बुलाइए? उनको तो मुकुटदास जैसे लोगों को अपने घर कथा बुलवा कर करा लेना चाहिए। 1 रुपया नहीं लेंगे, अच्छी कथा भी सुनाएंगे। जिसकी श्रद्धा है, रही बात हमारी श्रद्धा है तो हम किसी ब्राह्मण को हम 10 रुपये दान देते हैं, हमारी श्रद्धा नहीं है तो हम 1 रुपया नहीं देते हैं। अच्छा, मौलानाओं के लिए क्यों नहीं कहते हैं कि मौलाना भी तो पैसे लेते होंगे? मजबूरी भी है ना, चूँकि उनकी पार्टी मौलानाओं की पार्टी है, इसलिए वो नहीं कुछ कर सकते हैं। अभी देखिए वहाँ पे जो इटावली घटना में क्या कहते हैं, मुकुट थे, वह यादव थे, इसलिए मामला उठा लिए। अभी देख लीजिए क्या कहते हैं, कौशाम्बी में घटना हुई थी, वहाँ जाकर के क्यों नहीं कुछ बोले? देवरिया में वहाँ पे घटना हुई थी, वहीं जाकर के एक यादव परिवार के घर मिलने गए। अगर जो इतने ज़्यादा हितैषी सबके थे तो उस ब्राह्मण परिवार को भी उनको मिलने जाना चाहिए था। तो यह उनकी दोहरी सोच है, दोहरी राजनीति है, और यह दोहरी राजनीति ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कहेंगे कि लगातार अखिलेश यादव जो कथावाचक वाला मुद्दा है उस पर राजनीति कर रहे हैं, और अब ये राजनीति सिर्फ कथावाचक पर ही नहीं बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री पर भी आ गई, जो कि बागेश्वर धाम के सरकार कहे जाते हैं। उनको कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए लेकर के वो कथा वाचने जाते हैं। क्या लगता है आपको इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी को ये चीज़ का सबूत देना होगा कि 50-50 लाख रुपए दे के वहाँ कथा करवाते हैं, क्योंकि बिना हवाई बात करने वाले लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अब इन्होंने जिस तरीके से सफाई में बढ़िया सा डांस करवाया था, उस हिसाब से इन्होंने भी सोचा कि यहाँ पे पैसे दे के काम हो रहा होगा। लेकिन किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। हवाई बातें करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये अपना 27 का चुनाव का जो है ये तैयारी कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो जनता हमारी तरफ आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये बयानबाजी मौलानाओं पे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वो पैसे नहीं लेते होंगे? भैया उसी के नेता हैं तो वो क्यों बात करेंगे उस पर? वो उन्हीं के तो नेता हैं। मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक पे वो जीतते चले आए हैं, और जितने मुसलमान हैं वोट देना बंद कर दें तो एक पार्षद ही नहीं जीत पाएंगे इनके नेता। और बताइए। और ये जो पीडीए का फॉर्मूला है वो पीडीए नहीं है, खुद का जो है जीडीए है,
वो पीडीए नहीं है, वो घर वालों का इन्होंने बनाया था, पीडीए दिया नाम, ठगने का काम किया है लोगों को, जो शुरू से ठगते चले आए हैं। वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब जातियों को ठगते चले आए हैं। सिर्फ यादवों को आगे बढ़ाने का काम किया गया है और हमेशा से रहा है। मुसलमानों को बढ़िया तरीके से वोट बैंक यूज़ किया गया है, न पढ़ाना है न लिखाना है, सिर्फ पंचड़ की दुकान खुलाना है। तो यही इनका शुरू से चरित्र रहा है। इसीलिए अब जिस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों के, कहीं ना कहीं अब इन लोग को आगे बढ़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पढ़ाने का काम कर रही है, हर एक चीज़ योजनाओं देने का काम कर रही है और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देखा आप सबने कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है कि जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव कथावाचक वाले मामले को तूल दे रहे हैं और इस मामले को बढ़ाते हुए वो बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर भी आगे कि धीरेन्द्र शास्त्री 50-50 लाख रुपए लेके कथावाच रहे हैं, तो जनता का कहना है कि वो मौलानाओं पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं, क्यों कथावाचकों पर ही सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अखिलेश यादव खुद पैसे दे करके काम करवाते हैं, इसलिए उन्हें हर जगह इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है कि जहाँ भी काम होता होगा वहाँ पर पैसों का प्रयोग होता होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कथा वाचने का मामला है या फिर जो भी इस समय धार्मिक कार्य हो रहे हैं उन्हें व्यवसाय के रूप में भी देखा जा रहा है। तो इस तरह की टिप्पणी करने से पहले शायद अखिलेश यादव को एक बार सोचना चाहिए, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश की जनता का। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फोर्थ स्तंभ नेटवर्क।